तो ठीक है, आज हमें करना है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के हमने 7.5 एक्सरसाइज के मेजर क्वेश्चंस कर लिए थे। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बच रहा है इस एक्सरसाइज का, जो मुझे लगता है मुझे बताना है, वो है 18 क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 18 क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर मैं जाऊंगा एग्जांपल के डाउट्स पे। तो 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका हमें करना है क्या? इंटीग्रेशन। क्या करना है? तो इसकी डिग्री, ऊपर की डिग्री भी 4 है और नीचे की डिग्री भी कितनी है? 4 है। तो पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगेगा जब ऊपर की डिग्री छोटी होगी, नीचे की बड़ी होगी। ठीक है, और तो हमने क्या करा, ये पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा स्पेशल है। जब भी ऐसी पावर सेम सेम आती तो या तो डिवाइड कर लो या फिर क्या कर लो, ठीक है, डिवाइड कर लो या तो फिर सब्स्टिट्यूशन ले लो। तो डिवाइड करने में क्या है, ये थोड़ा बढ़ा जाएगा क्योंकि पावर 4 है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सब्स्टिट्यूशन ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया? मैंने एक सब्स्टिट्यूशन लिया। लेट एक्स स्क्वायर को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया? टी। कल भी मैंने समझाया था कि इसमें मैं टी का डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा। तो जब मैं डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा टी का, तो मुझे इंटीग्रेशन से पहले इस टी की वैल्यू डालनी पड़ेगी। जब तुमने टी का डिफरेंशिएट कर लिया तो तुम क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन करने के बाद उसकी वैल्यू डाल सकते हो। समझे? तो ये दो चीज ध्यान रखना। अगर तुमने इसका डिफरेंशिएशन नहीं करा तो आपको इंटीग्रेशन से पहले टी की वैल्यू डालनी है, और अगर आपने डिफरेंशिएशन कर लिया तो आप, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद भी क्या डाल सकते हो? टी की वैल्यू डाल सकते हो। ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो कल मैंने शायद से एक एग्जांपल 14 में ये चीज समझाई थी। मैंने एग्जांपल 14 बताया था तुम्हें, तो वो भी इसी कैटेगरी का था। ठीक, तो हमने करना क्या है, इससे फायदा क्या होता है? इससे स्ट्रक्चर चेंज होता है। देखो स्ट्रक्चर चेंज क्या हुआ, ये हो गया t+1 और ये हो गया t+2, ये हो गया आपका t+3 और ये हो गया आपका t+4। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन यही है, होगा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? dx की रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि हमने क्या नहीं करा, डिफरेंशिएट तो करा नहीं। तो बस मैंने इसका स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए लिखा। अब ये कोई फॉर्म आ गई, तो ये फॉर्म को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई तुम खुद कर लेना, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना? कर लोगे मल्टीप्लाई? अरे इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, सिंप्लीफाई होगा कितना आ जाएगा? ऐसे ही इसका करोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ गई पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म। और जब सेम फॉर्म रहती है तो हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिवाइड। तो डिवाइड मैं रफ में बता रहा हूं, डिवाइड कैसे करेंगे? ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 और ये टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 12। ठीक है, तो क्या है? अच्छा यहाँ 2 है। ठीक है भाई, तो ये 2 है, तो मैंने ये 1 जा कर दिया। तो 1 जा करा तो कितना हो गया? टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12। ठीक है, माइनस 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 कैंसिल आउट। ये कितना आ जाएगा? माइनस का 40, ये कितना आ जाएगा? माइनस का 10। तो मैंने तुम्हें बोला था ये, इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ मैं, जैसे इसे मैं क्या लिख सकता था? इसे मैं लिख सकता हूँ कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। अरे लिख सकता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन कितना बताओ? बताओ भाई, क्वेश्चन है हमारा 1, रिमाइंडर कितना है? तो माइनस, इसका माइनस यहाँ कॉमन ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। अरे समझ रहे? और डिवीजर कितना था हमारा? ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12। ठीक, अभी मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ये क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर इंटीग्रेशन लिखना भी है तो लिख लो, होगा रिस्पेक्ट में एक्स में। ठीक है, वैसे मैं सिर्फ इसका क्या कर रहा हूँ? पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा। तो ये dx एक बार इसका जाएगा तो आई कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 40 प्लस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 dx। अरे ठीक है, अब इसका मैं करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन से। किससे करूंगा? क्योंकि dx है तो मुझे इसके भी dx की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कहीं तो ऐसे सोच रहे होंगे, कईयों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, ठीक है, आ भी रही कि नहीं आ रही है वो तुम्हें पता होगा, कि भाई ये जब टी की टर्म में है तो मैंने तो तुम्हें ये भी बताया था कि भाई ये dx है तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होती है। तो कईयों के दिमाग में आ रहा होगा ये तो पूरा कांस्टेंट है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि टी हमने अपनी तरफ से मान रखा ना। अगर एक क्वेश्चन में ही पहले से ऐसा होता, मतलब हमने टी वगैरह नहीं माना जाता और क्वेश्चन में ऐसा जाता ना, तब ये किसकी तरफ बिहेव करता? कांस्टेंट की तरफ बिहेव करता। सिर्फ dx का क्या होता है? x। लेकिन ये हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करा रखा, लेट कर रखा ना, तो तुम इस चीज को कांस्टेंट नहीं बोल सकते फिर। समझे? इसीलिए हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। और अगर पहले से क्वेश्चन में दिया रहता ये चीज तो हमारे लिए फिर ये क्या होता? कांस्टेंट होता। ये समझ में आ गया? तो ये फर्क है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि हमने ये लेट कर रखा है तो हमें
ठीक है, इस चीज को क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको, ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका तो आराम से हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, और इसे मान ले रहे एक क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लेना, क्या मान लेना, एक क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, इस पूरी कहानी को एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लेना, ये काम आएगी। तो हमने क्या करा, वी नो दैट कि 40 प्लस 10 अपॉन, अब इसका फैक्टराइज टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, टी प्लस 3 टी प्लस 4 लिख सकते हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में क्या आता है, फैक्टराइज करे वो होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, टी प्लस 3 और टी प्लस 4 को हमने लिख दिया से ए अपॉन टी प्लस 3 प्लस बी अपॉन टी प्लस 4। अरे ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4t प्लस 10, ठीक है, ये यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, a इंटू टी प्लस 4 प्लस बी इंटू, ठीक है, टी प्लस 3, सही है। अब आपको क्या करना है, ए बी निकालना है, ठीक है, और इसे मान लेना कहानी, दूसरी कहानी, ठीक है भाई। अरे समझ लेना क्यों, क्योंकि ए और बी की वैल्यू मैं यहां डाल दूंगा। आप खुद बताओ, ठीक है, यहां से मैं डायरेक्टली क्या निकाल रहा हूं, ए बी, तो ए बी मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। तो ए कैसे निकालेंगे, जब टी की जगह -3 पुट करेंगे, तो -3 यहां पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, और यहां टी की जगह -3 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ए, तो ए कितना आ रहा, ए -2 आ रहा है। अरे ठीक है, तो ये तुम दिमाग में कर सकते हो, जरूरी नहीं कितना बड़ा करके दिखाना ही है, ठीक। एंड बी कितना निकलेगा, तो बी निकालने के लिए टी की जगह क्या रखना पड़ेगा, -4 यहां रखा तो -16 प्लस 10 कितना हो गया, -6, और यहां कितना हो गया, -b, तो b कितना आ गया, 6, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन सेकंड, अरे लिख दोगे, पुट a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में पुट करने के बाद मिला क्या, 40 प्लस 10 अपॉन टी प्लस 3 अपॉन टी प्लस 4, और यहां क्या मिल गया, ठीक है, ए की जगह क्या है, -2, इंटीग्रेशन तो अभी है नहीं, -2 इंटू 1 अपॉन, ठीक है, टी प्लस 3, और ठीक है, प्लस बी की जगह क्या रखा, 6 इंटू 1 अपॉन टी प्लस 4। अरे ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन अभी करा नहीं ना आपने, तो इंटीग्रेशन करने से पहले इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, किसकी, जो हमने यहां पे माना था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देंगे और टी की वैल्यू भी डाल देंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या लिख दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अरे ठीक है ना, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और साथ में जो टी था उसे गायब कर दिया, x² लिख दिया टी की जगह, तो हो क्या जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 4x² प्लस 10 अपॉन x² प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4। अरे ठीक है, तो टी में यहां पे मैं क्या टी की जगह क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं टी की जगह क्या लिख सकता हूं, ठीक है, अरे लिख सकता हूं x², कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। यहां पे भी टी की जगह क्या लिख सकता हूं, x², तो मतलब यही चीज है, यहां पे भी कंफ्यूज तो नहीं होगी ना, टी रहने दो फिर अभी, तो मतलब तुमने इसका इंटीग्रेशन ही तो निकाला, ये चीज सेम ही है, तो अगर तुमने इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया मतलब इसका भी निकाल दिया। अब मैंने क्या करा, यहां पे टी की जगह रख दिया, तो कितना आ गया, -2, ठीक है, और यहां कितना आ गया, x² प्लस 3, ठीक है, यहां 1 तो है ही है, इंटू, ठीक है, प्लस 6 इंटू 1 x² प्लस 4, अरे ठीक है, इंटू। अब इंटीग्रेटिंग जब बोथ साइड करूंगा तो यहां पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dx, तो हमें यहां पे भी क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन dx, और यहां पे भी क्या लगाना पड़ेगा, अरे समझे। तो इससे फायदा क्या हो, देखो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये आसान से इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये भी आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों का मतलब, मैं इस पूरे की जगह पता है क्या लिख सकता हूं, मैं इस पूरे की जगह में ये चीज लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो यहां पे कर लो इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, या इस चीज को यहां पे लिख देना और एक साथ कर देना, तो C1 C2 की क्या नहीं पड़ेगी, दिक्कत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारी इच्छा है। तो इसका तो हो जाएगा dx का x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मैं यहां पे करके बता रहा हूं कैसे, 3 को जबरदस्ती में क्या लिख सकता हूं, 3 को मैं लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर, अरे लिख सकता हूं, और x² प्लस a² का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, 1/a, तो 1/a हो जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x/√3,
ठीक है। ऐसे ही 4 को क्या लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/a, तो 6/2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। tan इनवर्स, ठीक है, x/2 प्लस c या c1 या c2 जो भी मानना है, ठीक है। फिर dx का x हो जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन हो गया ये, ठीक है। तो बस आंसर होगा हमारा x, ठीक है, माइनस दिस प्लस दिस, तो ये तुम खुद लिख दोगे ढंग से, ठीक है। तो ये इसका तरीका है। अच्छा क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन आपको शीट में मिलेंगे और वहां पे आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि आपने किससे यह करना है, समझे, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, हम 7.4 लगाना चाहते थे तो दिक्कत हो जाती है यहाँ पे 7.4 लगाने पे, क्योंकि ये हमारा जो हमने, क्योंकि टी का डिफरेंशिएट नहीं करा, क्या नहीं करा, टी का डिफरेंशिएट नहीं करा, तो हमें इंटीग्रेशन से पहली वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो जब अगर हम इंटीग्रेशन से पहले वैल्यू डाल देंगे तो फिर 7.4 लगाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। तो इन क्वेश्चनों में क्या लगेगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन ही लगेगा। 7.4 तब लग जाती जब हम इसका डिफरेंशिएट कर लेते, क्योंकि तब ऐसे बचता। तो इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमने टी का तो डिफरेंशिएट करा ही ना, तो हमें इंटीग्रेशन से पहले हमने वैल्यू डाली और फिर करा इंटीग्रेट, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। तो ये स्पेशल टाइप है। ऐसी एग्जांपल 14 जो कराया था वो भी स्पेशल है, वो इसी की जैसा है ना। बस उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप पता है क्या आ गया, इसमें डिवाइड करना पड़ा हमें, उसमें डिवाइड नहीं करना पड़ा था एग्जांपल 14 में, लेकिन टाइप यही था। एक्स स्क्वायर को हमने उसमें भी क्या माना था, टी माना था। तुम वाई भी मान सकते हो, ठीक, कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ भी मान सकते हो। तो ये है एग्जांपल 18, सॉरी क्वेश्चन 18। इसके बाद करेंगे हम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स देखो जरा, तो उसके बाद आ जाओ एग्जांपल। बाकी मैंने ज्यादातर मेजर क्वेश्चन तुम्हें बता ही दिए, ठीक है, बाकी कर लेना तुम खुद। अब आ जाओ एग्जांपल 16 पे, इसी के एग्जांपल 16 पे। तो एग्जांपल 16 हमें कह क्या रहा है, तो एग्जांपल 16 हमें कह रहा है कि भाई, एग्जांपल 16 हमें कह रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, होल अपॉन, ठीक है, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सिंपल, ठीक है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसमें हमें क्या रखा है, तो नीचे क्यूबिक है, नीचे की डिग्री कितनी है 3, ऊपर की कितनी है 2, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें ढूंढनी क्या, फॉर्म ढूंढनी है। तो फॉर्म देख ली कि ये तो लीनियर है, तो a अपॉन एक्स प्लस 2 आ जाएगा, लेकिन ये क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, और इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हम क्या नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो कौन सी फॉर्म आएगी फिर, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और a अपॉन एक्स प्लस 2, बस यही चीज देखनी होती है। तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर पता चल गया, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट कि हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं बताओ, ठीक है, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इसी कहानी को हमने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन, क्या मान लिया, अरे मान सकते हैं, ठीक है, इसी कहानी को हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, पहली कहानी। अब ठीक है, यहां से अब कईयों को तो एलसीएम लेना नहीं आता, तो जिन्हें एलसीएम लेना नहीं आता तो भाई एलसीएम सीखो जरा ध्यान से। तो इसे यहां मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी इंटू क्या हो गया, और ब्रैकेट लगाने का आदत डालो। कहीं तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे कहीं ऐसे लिख देते हूँ, ऐसे लिखते हैं और ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं। अरे इसका मतलब है कि सी की मल्टीप्लाई होगी सिर्फ अंदर, और जब तुमने ये ब्रैकेट लगाया ना, इसका मतलब बी एक्स की मल्टीप्लाई अंदर होगी। तो ब्रैकेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और फिर ये मत बोल देना नहीं हमें तो पता है, कि तुम्हें पता लगना जरूरी नहीं है, तुम जिस को दिखाना चाह रहे हो एग्जामिनर को उसे समझ में आना चाहिए, तो वो तो यही समझेगा ना कि सी की मल्टीप्लाई अंदर होगी, ठीक है। तुम्हें अपने आप को नहीं समझाना, इसलिए ब्रैकेट वगैरह का ध्यान रखा करो, तुम्हें एग्जामिनर को समझाना है, सही है। तो ऐसी गलती मत करना है, एक्स प्लस 2 आएगा सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये इधर, सही है। अब ठीक है, एक तरीका तो वही जो मैंने तुम्हें बता रखा, ठीक है, कि भाई सबसे पहले क्या कर देते हैं, ठीक है, बताओ सब, यहां से सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं, एबीसी। अब यहाँ पे एबीसी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज जल्दी से गायब नहीं हो रही है। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, एक तो मैंने तुम्हें जो बताई रखा है, और एक मैं तुम्हें इक्वेटिंग कोफिशिएंट से भी से बता दूंगा। किससे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट से। होने के लिए हमारे वाले तरीके से भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, सबसे पहले मैंने एक्स को क्या पुट कर दिया, ठीक है, मैंने एक्स को -2 पुट कर दिया, तो एक्स को -2 पुट करने पे होगा क्या, ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ए निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा ए, तो ए कितना निकलेगा बताओ, ठीक है, तो ये निकल जाएगा 4, ठीक है, और सही है, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -2 + 1,
4 + 1 6, 6 - 2 4, तो ये निकल जाएगा आपका कितना 4/5। अरे ठीक है, अब है बी और सी की दिक्कत। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। x को 0 पुट कर दिया, फायदा क्या हो जाएगा, b गायब हो जाएगा। अरे b गायब हो जाएगा, कितना होगा 3/5। क्यों, x = -2, 4 - 2 + 1, ठीक है, और -2 का स्क्वायर + 1 कितना हो जाएगा, मतलब समझा नहीं क्या कहना चाह रहा था। आपने 4 और 6 बोल दिया। अच्छा 6 बोल दिया था, लिखा सही ना। ना अरे वो प्लस करो ना, 4 + 1 5 -2 3। अच्छा सॉरी, मैं उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 4 + 2 - 1 कर रहा हूँ, ठीक। तो 4 प्लस, ठीक है, कितना जाएगा ये, यह जाएगा 3/5, सॉरी मेरी मिस्टेक है। तो x को 0 पुट करो तो ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, मतलब 1 बचेगा इधर, ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा a, यहाँ पे कितना बचेगा, अरे बताओ 2c बचेगा। तो a कितना है 3/5, तो 3/5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3/5 हो जाएगा। तो 5 - 3 कितना निकल जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा तो c कितना आ जाएगा, अरे इतना समझते हो ना, ठीक है। अब यहाँ तो आसान है, फिर आखिरी उसके लिए, किसके लिए, आखिरी उसके लिए कुछ भी पुट कर दो, तो पुट x = ठीक है, इन दोनों के अलावा कुछ भी पुट कर देना, क्योंकि अब इक्वेशन किस में आएगी, a b c में, जिसमें से तुम्हें a और c तो पता है, तो b निकल जाएगा। तो x = 1 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 2a, और ये कितना आ जाएगा बताओ, यह जगह, ठीक है, यह जगह b + c, और ये कितना है 3, ठीक है। तो होगा क्या, अब a और c की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो 2a, तो जब तुम 2a निकालोगे तो 2a कितना निकल जाएगा बताओ 6/5, ठीक है। 3b, तो 3b एक को ऐसे लिखा प्लस 3c, तो 3c कितना निकल जाएगा बताओ 3/5, ठीक है। तो 5 कितना आ गया एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम यही 5 ले लिया, ठीक है। तो इधर जाके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये दोनों को ऐड करके 9/5 आएगा, इधर लेके आ गया मैं, तो ये 3/5 हो गया, समझे, सॉरी 3b हो गया। इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो b कितना आ जाएगा, अरे इतना समझ रहे, तो b आ गया 2/5, ठीक। तो b आ गया 2/5, तो अब क्या करेंगे, abc निकल गया, अब बस पुट वैल्यू ऑफ abc इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x² + x + 1, ठीक है, और x + 2, x² + 1, इसे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, a की जगह क्या लिख दिया बताओ 3/5 × 1/, ठीक है, x + 1, और यहां पे लिख दिया bx, तो b कितना है, ठीक है, तो b कितना है 2/5 × x प्लस c कितना है 1/5, होल अपॉन कितना आ गया x² + 1, बीच में क्या है प्लस, ठीक है। अब तुम बताओ 5 क्या ले लेंगे एलसीएम, तो उस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ 1/5 बाहर ले लूं, ठीक है, या 5 यहां लिख दूं, अरे लिख सकते हैं, अरे समझे 5 यहां नीचे लिख दिया। अब यहां पे सिंपल क्या आ जाएगा बताओ 2x + 1 आ जाएगा, कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें इतना, ठीक है। तो अब बस अब करना इंटीग्रेटिंग, अगले स्टेप में इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब इसके इंटीग्रेशन के लिए 1/5 बाहर ले लेना, x² + 1 को एक बार किसके नीचे भेजना, इसके नीचे, और एक बार इसके नीचे, तो मैं इसका इंटीग्रेशन में लिख देता हूं क्या 3/5 को ऐसे लिखा, इसका हो जाएगा log x + 2, इसको एक बार इसके नीचे लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2x अपॉन, ठीक है, 5 × x² + 1, अरे हो जाएगा, तो 5 तो बाहर ही लिखा 1/5 dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/5 log x² + 1, और जो 5 है ना, ये 5/x² + 1 एक बार इसके साथ भी जाएगा, तो बताओ 5/x² + 1 का इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो 5 को बाहर लिख दिया, 1/5 को क्या लिख दिया बाहर, तो 1/ इसका कितना आ जाएगा tan−1x कितना आ जाएगा, तो 1/5, ठीक है। बच्चे इन जनरली क्या भूलते हैं, बच्चे 1/5 को सिर्फ इसके साथ भेजना, इसके साथ भेजना भूल जाते हैं, अगर वो ज्यादा शॉर्टकट मारता है तो ये ध्यान रखना है, शॉर्टकट में क्या रखना है, फोकस ज्यादा रखना है, क्योंकि हम कुछ चीजें स्किप कर जाते हैं। तो 1/5 इसका इंटीग्रेशन कितना बोला बताओ tan−1x, ठीक है, प्लस c, 1/ ये भी होता है, ठीक है, लेकिन 1/1 कितना हो जाएगा 1, तो ये इसका फाइनल आंसर, अरे समझे, ठीक है। तो इसे जरा ध्यान से करो, देखो
फिर हम करते हैं अगला 16 के बाद हमारा डाउट है एग्जाम्पल 15। तो एग्जाम्पल 15 देखो उसके बाद, ठीक है। एग्जाम्पल 15 में मैं सिर्फ आपको इस स्ट्रक्चर तक करके बताऊंगा, बाकी एबीसी आप खुद निकालोगे जो भी निकालना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस मैं उसमें, क्योंकि कई क्वेश्चन डायरेक्टली दिखते नहीं है कि पार्शियल फ्रैक्शन के हैं, क्या कई क्वेश्चन दिखते नहीं है डायरेक्टली कि पार्शियल फ्रैक्शन के हैं। तो एग्जांपल 15 ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर शीट में मिलेगा, ध्यान रखना। बस वहां पे पता क्या होगा, फाई की जगह क्या आ जाएगा थीटा, फाई की जगह क्या आ जाएगा थीटा, क्वेश्चन रिमेन सेम, तो ध्यान रखना सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है। 3 sin 5, तो एग्जांपल 15 है, बोल जरा वही 3 sin 5 -2 इंटू में cos 5 अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 और फिर d5 है। तो इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू d5, ठीक है। तो आपको दिख गया ऊपर sin 5 है, यहाँ cos 5 है, नीचे क्या है sin 5 है, cos 5 है। तो आपने ये देखना है कि आप sin 5 को तो cos 5 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन sin cos स्क्वायर 5 को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, sin स्क्वायर 5 में कन्वर्ट कर सकते हो। 10वीं का फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता था 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर 5 की जगह क्या लिख दिया, cos स्क्वायर 5 की जगह लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर 5, और माइनस बाहर था तो माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अरे हो जाएगा माइनस का 4 sin 5, ठीक है। और ऊपर वाले को ऐसे लिखा 3 sin 5 -2 इंटू cos 5 और d5। अरे ठीक है भाई, अब मुझे पता अगर मैं sin 5 को t मान लूंगा, क्या मान लूंगा, sin 5 को t मान लूंगा, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू 5 की टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, लिख भी देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 5, बोथ साइड भी लिख देना। तो ये हो जाएगा dt बाई d5, और sin 5 का कितना हो जाएगा cos 5, तो cos 5 d5 किसके बराबर आ जाएगा dt के, तो cos 5 d5 आ गया dt के बराबर। तो 3t माइनस 5 माइनस 1 कितना निकल जाएगा 4, और ये कितना निकल जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t, ठीक है, और प्लस, और यही निकलेगा, ठीक है। तो ये बताओ, ठीक है। अब इसे तुम 7.4 से भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, कर सकते हो ना 7.4 से, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। और इसे किससे कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन को लगाना है तो नीचे फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो नीचे फैक्टराइज करके कितना आ जाएगा बताओ, ठीक है, ये आ जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 3t माइनस, ठीक है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है डायरेक्ट, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो फैक्टराइज कर लेना, तो भी ये आएगा t माइनस 2 t माइनस 2। अब बस इस फैक्टराइज को अब हम लिखेंगे वी नो दैट, कि हम इस वाले टाइप के फैक्टराइज को क्या लिख सकते हैं 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 प्लस 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये नहीं आएगा, सॉरी a आएगा, यहाँ आ जाएगा b, a और b आएगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या निकालोगे, a और b निकाल दोगे, तो बस ये क्वेश्चन था ना, तो इसमें कुछ ज्यादा था नहीं मेरे हिसाब से। अरे कर लोगे, a b तो निकाल दोगे, अब एलसीएम लेना आता है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a के साथ आ जाएगा t माइनस 2, और b के साथ क्या आएगा, b के साथ कुछ भी नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा ना, अरे एलसीएम लेना आता है, ठीक है। तो बस अब यहाँ से निकालना भी आसान होता है, t की जगह एक बार 2 पुट कर दो, तो जब t की जगह 2 पुट करोगे तो बताओ, ठीक है, कितना आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 4, ठीक है। और एक बारी हम, ठीक है, क्या पुट करेंगे, कुछ भी पुट कर लो, t की जगह क्या पुट कर लो, ठीक है, 0 पुट कर लो, ठीक है। तो जब t की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा -2 इक्वल्स टू, ठीक है, -2a प्लस b, ठीक है। तो b कितना है 4, ये हो जाएगा -6, तो -6 हो जाएगा, तो a कितना निकल जाएगा, a निकल रहा है 3, तो a और b की वैल्यू यहाँ पे डाल देना, फिर इंटीग्रेट कर देना, अब तो कर लोगे ना। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ये तुम कर लोगे। इसके आगे अब आ जाओ एग्जांपल 13 पे। अरे एग्जांपल 13 था ना तुम्हारा डाउट, तो एग्जांपल 13 में भी क्या था भाई, अच्छा एग्जांपल 13 में तुम्हारा एबीसी नहीं निकला, किसका डाउट है राहुल, एबीसी निकला। तो एग्जांपल 13 देखो, तो एग्जांपल 13 क्या है, ठीक है, एग्जांपल 13 में हमें क्या करेगा, बोल जरूर रोहित,
3x माइनस टू अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, dx। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर भी दिख गया, ठीक है। सीधा हम लिख देंगे वी नो दैट कि भाई 3x माइनस टू अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन, ठीक है, इसे क्या है, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन शायद से मैंने तुम्हारे साथियों के साथ कराया था एनसीईआरटी में, फिर कराया था, पता है कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां भी इसी के जैसे था, समझिए, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी के जैसे था, सेम एनसीईआरटी का, मतलब ये स्ट्रक्चर था उसमें भी। तो उसमें एलसीएम लेना मैंने सिखाया था शायद से, क्या सिखाया था, तो बताओ अब एलसीएम क्या ले लेंगे, बताओ, एलसीएम तो ये आ जाएगा ना, तो इसके साथ क्या जाएगा, x प्लस 1 तो वही, तो इसके साथ a के साथ क्या जाएगा, एक तो सिंगल पावर जाएगी x प्लस 1 के, एक x प्लस 3 जाएगा। अरे आता है एलसीएम लेना, ठीक है, नहीं आता तो पूछ लो। फिर b के साथ, ये तो एलसीएम था ही, तो b के साथ क्या जाएगा बताओ, सिर्फ x प्लस 3 जाएगा। फिर c के साथ x प्लस 3 था, c के साथ क्या जाएगा फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3x माइनस 2, और नीचे से वाला नीचे से कट जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे एक बारी अपने तरीके से बताता हूं, एबीसी निकालना, और एक बारी इक्वेटिंग कोफिशिएंट से बताऊंगा, ठीक। और इसे मान लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, इंटीग्रेशन आसान है इसका, एबीसी निकाल दो, यहाँ पे पुट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एबीसी निकालना है इसमें। तो एबीसी कैसे निकालेंगे, पहले हम अपने तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पुट एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, -1, -1 पुट करने पे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0, -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2b, और एक्स की जगह क्या पुट करा मैंने -1, तो ये कितना हो जाएगा -5, तो b कितना निकल गया, ठीक है भाई। फिर मैंने एक और चीज देखी कि भाई एक्स की अगर मैंने -3 रख दिया, क्या रख दिया, तो बताओ ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, c निकल जाएगा। तो -3 प्लस 1 कितना होगा -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और एक्स की क्या रख दिया -3, -3 इंटू 3 कितना हो जाएगा -9 और -2 कितना हो जाएगा -11, तो c कितना निकल गया। अरे ठीक है, तो ये तो आसान था, इससे भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हें देने की इच्छा रखता था, लेकिन अभी ठीक है वक्त की कमी नहीं, तो मैंने तुम्हें देना था, जिसमें तुम अटक जाते कि भाई अब कहां से निकलेंगे, इसमें तो डायरेक्टली दिख जा रहा ना, ठीक है। तो कोई नहीं, ठीक है, वक्त लगेगा तो दूंगा मैं, तो पहले ये खत्म कर लेते जरा जल्दी से। फिर अब इसमें कुछ भी पुट कर दो, -1 और 3 के अलावा कुछ भी पुट कर दो, तो क्या पुट कर दे हम, ठीक है, सबसे बढ़िया 0 पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं 0, तो जब 0 पुट करा तो यहां जाएगा -2, ठीक है। यहां 0 पुट करने पे कितना जाएगा बताओ 3 है, यहां 0 पुट करने पे कितना जाएगा, और यहां 0 पुट करने पे कितना जाएगा c। अब खुद बताओ हमें निकालना है क्या, a निकालना है, तो a को क्या करा, a को इधर ही रखा, ठीक है भाई, -2, ठीक है, 3b, तो b कितना है, तो 3b कितना निकल जाएगा, अरे 3b निकल जाएगा माइनस का 15/2, और -15/2 को जब इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 15/2। अरे ठीक है, c को यहाँ -11/4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, और इसके नीचे 1 है, 2 4 1 का एलसीएम कितना जाएगा बताओ 4, यहाँ कितना जाएगा -8, यहाँ कितना जाएगा 30, यहाँ कितना जाएगा 3 है, कितना हो गया 30 11, ठीक है, 41 -8 33, 3 11 जा 33, तो ये आ गया आपका 11/4। अरे ठीक है, तो a की वैल्यूज ये आ गई, और इन्हें पुट ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देना और आराम से हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो आता है ना। अब सीखो इक्वेटिंग कोफिशिएंट, क्या सीखो, ठीक है, क्या, अब सेम, ठीक है। अब ये तरीका रब कर दो, इनकी जरा वैल्यू नोट कर दो, ठीक है, अपनी कॉपी में लिखो जरा, ये इसलिए क्योंकि जब हम वाला निकालेंगे तो चेक करेंगे, ठीक है, सेम आ रही है नहीं आ रही, वैसे सेम आनी चाहिए, नहीं आ रही होगी तो फिर हमारी गड़बड़ी है, ठीक है भाई, करें, ठीक है, नोट कर लेना, एबीसी नोट कर लो। फिर हम इसे, अब मैं तुम्हें, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं ना वो भी देख लो, क्योंकि मैंने तुम्हें इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला तरीका नहीं समझाया, तो मैं अभी तुम्हें इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला तरीका समझा रहा हूं। मेरे हिसाब से इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाले तरीके से बेटर मुझे ये लगता है, मुझे पर्सनली, लेकिन अब तुम्हें कौन सा लगता है वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुम कोई सा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये करना है। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट कैसे होता है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट में दिक्कत ये है, ठीक है, दिक्कत भी क्या, उसमें थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो
मैं तुम्हें पहले लंबे तरीके से बताता हूँ, फिर इसका भी थोड़ा बहुत शॉर्टकट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लंबा तरीका क्या है कि पहले मल्टीप्लाई करो भाई, तो ax इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ठीक है, फिर a इंटू, ठीक है, a इंटू 1 a, और ये कितना हो जाएगा, सही है भाई। और मैंने कुछ, ठीक है, तो ax इंटू, पहले ax की मल्टीप्लाई दोनों के साथ कराओ, तो ax इंटू एक्स ax स्क्वायर, और ये हो गया 3a, फिर a की मल्टीप्लाई एक बार x क्या, तो a इंटू 1a ax प्लस हो जाएगा ये। अरे सही लिखा मैंने पक्का, मुझे गड़बड़ क्यों लग रहा, सही है। ax की मल्टीप्लाई मैंने इसके याद कराया, तो ये ठीक है, फिर a, ठीक है, ax प्लस 3, चलो ठीक है, ऐसी ये हो गया bx प्लस 3b, और इसका फॉर्मूला जब खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cx स्क्वायर प्लस c प्लस 2cx। अरे हो जाएगा, ठीक है ना। अब बस इक्वेटिंग कोफिशिएंट, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर तो है नहीं ना, तो यहाँ क्या लिख दूं, 0x स्क्वायर लिख दूं तुम्हें समझाने के लिए। अब एक्स स्क्वायर वालों को सब एक जगह इकट्ठा कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर वाला है और ये एक्स स्क्वायर वाला, यही है दो एक्स स्क्वायर वाले, अरे है, तो एक्स स्क्वायर वालों को एक जगह इकट्ठा करा और कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, a प्लस सी बचेगा। फिर एक्स वाले एक साथ कॉमन लो, तो एक्स वाला एक तो ये है, अरे है ये, और एक एक्स वाला ये है, और एक एक्स वाला क्या है, ये है, इन तीनों से क्या कॉमन ले लिया, एक्स, तो क्या बचा, a प्लस बी प्लस 2c, ये बचा। जैसे उसका x आएगा 3a, कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ वही मैं कह रहा था, मैंने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर लग रही, ठीक है। और कहाँ पे, बोल बोल, ठीक है, यहाँ पे bf ना, ये ठीक है, ये सब ठीक है, बाकी यहीं पे मुझे गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि ये दोनों सेम सेम आ रहे थे ना, 3a3, इसलिए मुझे गड़बड़ लग रही थी, लेकिन देखी नहीं मुझे गड़बड़ी। तो यहाँ पे 3ax आएगा, ठीक है भाई, ये हमारी गड़बड़ी थी। तो बताओ 3ax हो गया ना, तो हमने क्या कॉमन लिया, ठीक है, x, तो x तो इसमें भी है फिर, तो बताओ, तो 3ax प्लस ax कितना हो गया, 4ax, तो x कॉमन लिया तो 4a आ जाएगा ये। अरे ठीक है, अब बिना x वाले, तो बिना x वाले क्या है, एक तो यही है 3a, एक 3b है, और एक क्या है c, यही है ना। और यहाँ 0x स्क्वायर तुम्हें समझाने के लिए प्लस 3x माइनस 2, आप लिखना इक्वेटिंग, ठीक है, कोफिशिएंट बोथ साइड, क्या, इक्वेटिंग कोफिशिएंट बोथ साइड, ठीक है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट बोथ साइड। तो खुद बताओ a प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, ठीक है। ऐसी 4a प्लस बी प्लस 4a प्लस बी प्लस 2c किसके बराबर आ जाएगा, 3 के, और 3a प्लस 3b प्लस सी, 3a प्लस 3b प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, -2 के, किसके बराबर आ जाएगा, -2 के, ठीक है। अब यहां से इन तीनों को, ठीक है, घुमा फिरा के सॉल्व करते रहो, कैसे, ये इक्वेशन माइनस सी यहां से निकल गया, अरे ठीक है भाई, तो यहां जहां जहां ए वहां माइनस सी डाल दो, तो ए की जगह माइनस सी डाला, ठीक है, ए की जगह क्या डाला, -c, तो ये -4c हो जाएगा, -4c प्लस 2c कितना हो जाएगा, -2c प्लस b इक्वल टू 3। अरे ठीक है, यहाँ पे भी ए की जगह क्या डाल दिया, -c, तो -3c प्लस c कितना हो जाएगा, -2c प्लस 3b इक्वल टू -2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना भाई, एलिमिनेशन, तो b और c निकल जाएगा, फिर b और c निकल जाएगा, तो फिर a भी निकल जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा। तो ये थोड़ा सा क्या है, ठीक है, बड़ा है, लेकिन इसे छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। कैसे, दिमाग, ये लिखना नहीं है, ये चीज लिखनी नहीं है, ये दिमाग में करनी है। कैसे, x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे a, तो x स्क्वायर बाहर लिख दे, यहाँ पे a आ गया, दोबारा से यहाँ एक्स स्क्वायर बन नहीं सकता, अब सीधा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ एक्स स्क्वायर बन नहीं सकता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, एक ही एक्स स्क्वायर बनेगा, तो a प्लस सी, तो a प्लस सी यहाँ तो एक्स स्क्वायर था ही नहीं, तो a प्लस सी 0 आ गया। ऐसे करना है एग्जाम में, ऐसे करने लगे तो फिर तो हो गया, ठीक है। तो अगर तुम्हें इक्वेटिंग कोफिशिएंट से ही करना है तो फिर दिमाग में करना है, अगर तुम्हें इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऐसा करना है तो बिल्कुल मत करो, फिर तो वही वाला तरीका अच्छा, हमारा वाला, ठीक है, वो अच्छा है वैसे, ठीक है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें इसी से करना है, लेकिन कई क्वेश्चन इसी से होंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट से, एनसीईआरटी में भी ऐसे है नहीं, लेकिन कई क्वेश्चन इक्वेटिंग कोफिशिएंट से ही होंगे, ठीक है। लेकिन उससे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर तुम्हें एलिमिनेशन लाना पड़ेगा, उसमें भी ऐसी इक्वेशन बनेगी, समझे, उसमें भी ऐसी इक्वेशन बनेगी और फिर तुम्हें उसमें एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा,
मतलब उससे भी हो सकते हैं, तो वही वाला तरीका ज्यादा बेटर है। ठीक, अरे समझे? तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, डायरेक्ट वाला। फिर अब यहां पे ax की मल्टीप्लाई, ठीक है, किसके साथ करी, 3 के साथ करी तो कितना आ गया, 3a आ गया। ऐसी 1 की मल्टीप्लाई x के साथ कराई तो कितना आ गया, ठीक है, 3a आ गया। तो सॉरी a आ गया। तो ये तुम्हें दिमाग में करना पड़ेगा, और x बाहर कॉमन है, तो ये सारी चीजें तुम्हें दिमाग में करनी पड़ेंगी, तब जाके बेटर है, नहीं तो फिर इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो मेरे हिसाब से वही वाला तरीका क्या है, ठीक है, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो उसी तरीके से करो। और उसमें कभी फंस भी जाओ ना, जैसे कई बार क्या होता है कि तुम्हारा सिर्फ ए निकला, उससे क्या निकला, ए, और बाकी तुम्हारा बीसी निकल ही नहीं रहा। ठीक है, तो तुम क्या करो, कुछ भी 2 वैल्यू पुट कर दो, और फिर उसमें बी और सी में क्वेश्चन आ जाएगी 2, उसे सॉल्व करके एलिमिनेशन से बी और सी निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो उस वाले तरीके से। तो ये मैंने तुम्हें क्या बता दिया, ठीक है, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट बता दिया। ठीक है भाई, तो फिर इसके बाद कौन सा, तो इसके बाद आ जाओ आप। ठीक है, बाकी इसके बाद, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे, ठीक है, उनके कोई डाउट होंगे तो वो ले लेंगे हम कल। ठीक, वो ले लेंगे हम कल। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं नया टॉपिक, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। जल्दी से आ जाओ। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 7.6 एक्सरसाइज। ये बेस्ड है आपके, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स नाम है इसका। इसमें कुछ नहीं, ये एक्सरसाइज हमें बताती है कि अगर 2 फंक्शन है u और v, ठीक है, और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, और किसी ना किसी रिस्पेक्ट में तो होगा ही होगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, वो तुम क्वेश्चन पे, ज्यादातर हमारा क्वेश्चन क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू dx होता है। तो अगर 2 फंक्शन उनका इंटीग्रेशन करना है तो हमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है, कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को, या फर्स्ट और सेकंड लिख देता हूं ना, सबसे बढ़िया, 2 फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड, अब वो प्रोडक्ट में है और तुम्हें उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये भी समझ लो प्रोडक्ट रूल के जैसे ही, लेकिन एग्जैक्ट प्रोडक्ट रूल नहीं है डिफरेंशिएशन का, ये रूल है। तो ये रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, या विद रिस्पेक्ट टू dx लिख देता हूं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर जब ये पूरे का क्या, दोबारा से इस पूरे का क्या होगा, इंटीग्रेशन। ये ब्रैकेट दिख रहा, तो पहले तुम्हें इस ब्रैकेट के अंदर वाले को निकालना है, फिर पूरे का क्या करोगे, दोबारा से इंटीग्रेशन। तो ये रूल है आपका क्या, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का। सही है, तो ये कुछ नहीं है, ये अभी तुम्हें लर्न हो जाएगा भाई, ये कुछ तुम ऐसे मत देखो कि कौन लर्न करेगा, ये तो तुम्हें छप जाएगा। ठीक है, अभी तुम इतने, हाँ बिल्कुल, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज होती है, इसमें फर्स्ट और सेकंड लेने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो उस तरीकों को, ठीक है, तो तरीका शायद से भी चेंज हो गया, मैंने एक बुक में देखा था। ठीक है, तो पहले तो मैं आईलेट पढ़ाता था, क्या पढ़ाता था, आईलेट। ठीक है, तो आईलेट का मतलब है, आई का मतलब इनवर्स, ठीक है, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है, लेकिन इसे थोड़ा चेंज करो। अब ये, ठीक है, LIAT हो गया है। ठीक है, तो मतलब लॉगरिथमिक को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, क्या देनी है, प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी सेट करता है कि फर्स्ट फंक्शन किसे देना है। तो फर्स्ट फंक्शन में हम किसे प्रायोरिटी देंगे बताओ, फर्स्ट फंक्शन हम प्रायोरिटी देंगे लॉग को, मतलब लॉग और कोई और फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है, लॉग को मानना है। ठीक है, तो इसका नाम मैं लिख देता हूं लॉगरिथमिक, स्पेलिंग गलत हो सकती है, बाकी इनवर्स फंक्शन, अलजेब्रिक, ठीक है, AL अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके एक दो एक्सेप्शन है, वो मैं आगे बता दूंगा, अभी तुम्हारे लिए ये रूल ठीक है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है वो मैं आगे बता दूंगा जब क्वेश्चन आएंगे तो। अरे ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, बाकी इसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स साइन एक्स का। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले इसमें डिसाइड करना है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कौन सा है। ठीक है, तो एक्स का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक, और साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अब तुम्हें देखना है कि कौन ऊपर है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ऊपर है कि अलजेब्रिक ऊपर है।
तो अलजेब्रिक के ऊपर है तो हम फर्स्ट फंक्शन किसे देंगे, हम फर्स्ट फंक्शन इसे मानेंगे और सेकंड इसे मानेंगे। अरे समझ रहे? अब रूल लगा दो। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि भाई फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, ठीक है, बड़ा इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर दोबारा से पूरे का क्या इंटीग्रेशन। अरे होगा? अब बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? अब इसमें इंटीग्रेशन का ध्यान रखना, डिफरेंस, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों चीजें है तो बच्चा घूम जाएगा। ठीक है, cos x का वो इंटीग्रेशन क्या लिख देगा, माइनस साइन एक्स लिख देगा, जबकि cos x का इंटीग्रेशन होता है कितना है, प्लस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी और उसके बाद वो सब डूब जाएगा। ठीक है, इसमें डूबेगा तो डेफिनेट में डूब जाएगा, क्योंकि डेफिनेट में लिमिट पुट करनी पड़ती है और आंसर आ जाएगा अनोखा। ठीक है, और डेफिनेट का आंसर एक ही आता है, सुन लो। इनडेफिनेट में तो बहुत सारे अलग अलग आंसर आ सकते हैं, लेकिन डेफिनेट का एक ही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकते, उसके बहुत सारे आंसर है, इनडेफिनेट के अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो ये गलती तुम्हें वहां क्या कर सकती है, ठीक है, बहुत महंगी पड़ सकती है तुम्हें गलती। तो इसका इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस क्या, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और इंटीग्रेशन क्या बचा फिर। अरे समझ में आया मैंने क्या क्या करा? इसका हो गया 1, इसका हो गया माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर गया, तो अब किसका सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स प्लस, तो बस ऐसे करना है, तो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ये सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, रूल लगाते जाओ और करते जाओ। अरे कर लोगे तो करो फिर। ठीक है, तो सुन लो भाई, मैं तुम्हारे डाउट पूछ लेता हूं। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बताया रूल, मैं जरा एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं, ठीक है, जिससे तुम्हें और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सुन लो, x sin 3x है, तो उसमें तुम्हें करना क्या है, ठीक है, x sin 3x है, तो x अलजेब्रिक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, लेकिन ये साइन के अंदर फंक्शन है 3x, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें रूल लगाएंगे, तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, रूल अपने दिमाग में रखो आप, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो sin 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का cos 3x अपॉन 3, सही है। बीच में क्या आता है, माइनस आता है, फिर बड़ा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1, और साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1/3, अरे हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या जाएगा, cos 3x आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन, अब जो बाहर वाला था उसका इंटीग्रेशन होगा, ये तो अंदर का सॉल्व करके आया पूरा, अब बाहर वाले का, तो cos 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा। ठीक है, और अगर जैसे समझ में नहीं आ रहा हो ना, आराम से एक एक स्टेप करते रहना, खुद ही समझ में आ जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो cos 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस का 1/9, 3x का 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, sin 3x प्लस c, बस ये आ गया तुम्हारा। तो ऐसे ये तो दिमाग में हो जाता है जब प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब x स्क्वायर e की पावर x, तो x स्क्वायर e की पावर x में फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ठीक है, LIATE, तो ये आखिरी फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, आराम से लग जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन में x log x, इसमें भी आराम से फर्स्ट और सेकंड कर लोगे, फिफ्थ भी आसान है, सिक्स भी आसान है, मैं बता रहा हूं सेवंथ, क्या बता रहा हूं, सेवंथ, जरा सेवंथ को ध्यान से देखना, क्योंकि सेवंथ के जैसे आगे भी है, जिससे तुम अटको ना। सेवंथ इसलिए बता रहा हूं, क्यों, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सेवंथ है x sin इनवर्स x, क्या है, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, सही बात है ना, इनवर्स पहले आता है अलजेब्रिक से, तो फर्स्ट फंक्शन को, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होगी ना, तो साइन इनवर्स x को ऐसे ही लिखा। फिर फर्स्ट सेकंड फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस x²। फिर सेकंड फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2, और फिर इस पूरे का क्या दोबारा से बाहर इंटीग्रेशन। अब बच्चे यहां पे अटक जाते हैं इस पे बस। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ जरा ध्यान से। ठीक है, अब इसमें करोगे क्या, इसमें तुम्हें यही चीज ऊपर क्रिएट करनी पड़ेगी, तो हम करेंगे क्या, ठीक है, इसमें होती है एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, क्या होती है, एक जोड़ा, तो एक क्या करना पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा। अब एक बार ये इसके नीचे लिखा, तो बताओ कितना हो जाएगा, तो -1/2 इंटीग्रेशन dx, एक बार इसके साथ चलेगा तो कितना हो जाएगा, अरे पावर 1 ही है, हाफ है, तो ऊपर रूट बचेगा, कौन सा माइनस प्लस, अच्छा
सॉरी बिल्कुल सही, ये 1 प्लस है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा इसे और अच्छा बना देते हैं। तो हमने यहां से क्या कॉमन ले लिया, माइनस। ठीक है भाई, अब ठीक है ना? अरे समझ आया मैंने क्यों करा ऐसे? ये इसलिए करा भाई क्योंकि अब सेम आ गया ना, तो एक बार मैं इसको इसके नीचे भेजूंगा, एक बार इसके नीचे भेजूंगा, साथ में माइनस हाफ इंटीग्रेशन और dx भी जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और इससे कटेगा तो ये आ जाएगा रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका तो तुम कर लोगे, और इसका तो पहले से हो रखा है एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। अरे हो रखा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स का तो हो रखा है। अब खुद बताओ, इसका भी आराम से हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई 1। दिक्कत है इसकी, ठीक है? तो ये आपकी अगली एक्सरसाइज का फॉर्मूला है, ठीक है? क्योंकि ऊपर है नहीं, तो इस अगली एक्सरसाइज का फॉर्मूला भी रफली लिख लो, बाकी मैं उसको एक्सरसाइज में डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि बिना उस एक्सरसाइज के होगा नहीं। अब तुम कहोगे अगर ऐसे कैसे हो गया कि पहले आ गया, तो ऐसे बोर्ड में पूरा पेपर आएगा ना, कोई सा फॉर्मूला कहीं भी यूज कर लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चाहे वो पहले का फॉर्मूला चाहे बाद का फॉर्मूला हो। यहाँ पे क्योंकि इसका दूसरा तरीका नहीं, तो यहाँ पे 7.7 का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला है क्या, सुनो, वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। 3 फॉर्मूला भी एक ही लिख लो जो काम आ रहा है, ठीक है? तो इसे मैं याद करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है? x/2 और क्वेश्चन, क्या x/2 और क्वेश्चन, ठीक, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और इसका होता क्या, साइन इनवर्स। तो बिल्कुल ऐसे बस ये होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है? तो यहां पे ए का काम कौन कर रहा, 1 कर रहा, ये फॉर्मूला लगा देना इंटीग्रेशन का और ये हो जाएगा। बाकी इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका तो हमने कर ही लिया। तो मतलब समझे, इनवर्स वालों में यहां पे अटक जाते हैं बच्चे इस वाले स्टेप पे, ठीक है? इसीलिए इनवर्स वाला बताया, ठीक? तो बाकी सारे तुम करोगे खुद ट्राई। जैसे 10th है, तो 10th में पता है क्या करना, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, तो ऐसे लिख देना साइन इनवर्स एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स। तो फर्स्ट और सेकंड किसी को मान लेना, ठीक है? तो ये मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं। तो आप लोगों ने जो ऑनलाइन देख रहे, ठीक है, उन्होंने ये, ठीक है, और जो ऑनलाइन देख रहे उनकी क्लास कल मॉर्निंग में 9 AM, ठीक है, 9 बजे सुबह आपकी क्लास है। और ठीक, बाकी करेंगे हम कल। और 15 तक आपके होमवर्क है जो ऑनलाइन देख रहे हो, 15 तक 7.6 के।